हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊँ ताकि मैं आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर गुणनखंड करना सिखा दूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है 2x² प्लस में 7x प्लस में 6 है। इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद में आपको x² को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? x²। तो इस बहुपद में x² कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस x² के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट वाला नंबर आपको 6 से कर देना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर x² के साथ क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा आपको किससे करना है? आपको यहाँ पर 6 से कर देना है। तो चलिए 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से करते हैं। तो 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से करेंगे तो क्या होगा? 2 से कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 12 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। इसका करना है, इस 12 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए? गुणा किया जाए तो वही नंबर क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 12 मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या जोड़ है, तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए? हम लोगों को यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला? ध्यान से फिर से सुनो। मैंने बोला इस 12 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही नंबर क्या मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या है? जोड़ है, तो जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जोड़ है तो हमको सिर्फ जोड़ने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। अब आप लोगों को दिक्कत होती कहाँ है? दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाइयों, इस नंबर को आपको यहाँ पर तोड़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप इस नंबर को तोड़ ही नहीं पाते हो 2 भागों में। तो आपको मैं तोड़ना भी सिखाऊंगा किस तरह से इस नंबर को हम लोग यहाँ पर 2 भागों में तोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको इस तरह से और खींचना है। जिसको भी तोड़ना है आपको यहाँ पर रख देना है। किसको तोड़ना है? हम लोगों को 12 को तोड़ना है। तो आपको 12 को इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको इसको क्या करना है? आपको यहाँ पर काटना है। जिस तरह से आप लोग एलसीएम निकालते हो उसी तरह से इसका भी आपको पहले गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले किससे कटेगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको काटेंगे 2 से। 2 से कितना होता है? 12 होता है। अब बताओ 6 किससे कटेगा? 2 ही से कटेगा। 2 ही से काटेंगे। 2 तिहाई कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 3 किससे कटेगा? 3 हमारा 3 ही से कटेगा। 3 कम क्या होगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ लिया? 1 2 3 भागों में तोड़ लिया था। लेकिन 12 को कितने भागों में तोड़ना था? सिर्फ हमको यहाँ पर 2 ही भागों में तोड़ना था। तभी आपको घबराना नहीं है। जितने 12 के जितने भाग है उसको पहले आपको यहाँ पर लिख देना है। तो 12 को कितने भागों को मैंने तोड़ा है? 12 को हम लोग यहाँ पर 3 भागों में तोड़ लिया है। 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो आपको यहाँ पर 12 को आप लोग यहाँ पर तोड़ा है 3 भागों में, इसको आपको ऐसा बनाना है कि यहाँ पर 2 भाग बन जाए। आपको यहाँ पर तीनों भागों का यूज करके आपको यहाँ पर 2 भाग बनाना है। कैसे बनाते हैं आइए इसको भी जानते हैं। अगर देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 2 का गुणा करते तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 भाग बन जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखो गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाए, 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो 12 को हम लोगों ने कितने भागों में तोड़ लिया? हम लोगों ने यहाँ पर 2 भागों में तोड़ लिया। 4 गुना में यहाँ पर 3। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो हमको यहाँ पर 12 मिलता है कि नहीं मिलता। अगर इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर 7 मिलता है कि नहीं मिलता। आइए चेक करते हैं। देखो अगर हम 4 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 3 12 होता है, आपको पता ही। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 4 और प्लस में क्या करते हैं? इस 3 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होगा? 4 3 कितना होता है? 7 होता है। तो हमारा ये जो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को 2 भागों में तोड़ा, अगर इन दोनों भागों को आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं तो हमको क्या मिला है? हमको यहाँ पर 12 मिला है। अगर इन दोनों भागों को आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं तो हमको यहाँ पर 7 मिला है। तो हमको संख्या मिल गई। अब क्या करना है, जो आपको यहाँ पर जोड़ने पर जो आपको यहाँ पर 7 मिला है, इसी को आपको क्या करना है? यूज में लेना है।
है, क्या करना है, यूज में लेना है। जो हमारा यहाँ पर 4 और प्लस में 3 आया है, इसको आपको क्या करना है, इस 7 की जगह पर रख दो, हमारा पूरा काम बन जाएगा। आइए क्या करते हैं, 4 और प्लस में 3 को इस 7 की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं और बाकी जो नंबर जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 2 यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस करेंगे, 7 की जगह हमको क्या लिखना है, 4 प्लस में 3 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 4 प्लस में हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसके बाद देखो यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स करना है, प्लस है तो प्लस करेंगे और 6 है तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस यक्स का गुणा आपको अंदर कर देना है। तो चलिए कर देते हैं और बाकी जो नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। देखो हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 का गुणा एक्स में करेंगे क्या हो, यहाँ पर 3 एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे और 6 है तो कुछ 6 कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस पूरे बहुपद में आपको 2-2 पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक एक जोड़ा बना लेना है। पहले देखते हैं कितने जोड़े हैं इसमें, ठीक है ना, सॉरी इसमें देखेंगे पहले कितने पद हैं। देखो ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया, यहाँ पर तीसरा हो गया, यहाँ पर चौथा, मतलब इस बहुपद में कितने पद हैं, यहाँ पर 4 पद हैं। तो 4 पद में कितने जोड़े बनेंगे, जोड़े मतलब पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर 2-2 पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक जोड़ा बनाएंगे, इसी तरह से 2-2 का पद का यूज करके एक और जोड़ा बनाएंगे। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस जोड़े से आपको वो संख्या बाहर निकालनी है जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसमें से भी आपको यहाँ पर वो संख्या निकालनी है जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना। कैसे कॉमन लेते हैं आइए इसको भी जानते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं, पहले वाले जोड़े को अच्छे तरीके से पहले तोड़ते हैं, तब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर है, क्या 2 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखो स्क्वायर का मतलब होता है नीचे में संख्या क्या होती है, 2 बार गुणा के रूप में लिखी होती है, तो इसको लिखेंगे 2 यहाँ पर गुणा में एक्स और गुणा में यहाँ पर एक्स। तो पहले वाले पद को तोड़ लिया, अब इसी तरह से दूसरे वाले पद को भी तोड़ेंगे। देखो क्या है, प्लस है तो पहले प्लस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4x है, क्या है 4x है, तो 4x को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर x लिख सकते हैं। तो पहले वाले जोड़े को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, तोड़ लिया। इसी तरह से आपको का दूसरे वाले पद को भी, दूसरे वाले जोड़े को भी आपको यहाँ पर तोड़ लेना है। चलिए उसको भी तोड़ लेते हैं जल्दी से, ताकि कॉमन निकालने में हमको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर प्लस है तो पहले प्लस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या 3x है, तो 3x को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में यहाँ पर x लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस करेंगे और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 गुना में हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे वाले जोड़े को भी तोड़ लिया। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कॉमन निकालना है। पहले वाले जोड़े से भी कॉमन निकालना है और दूसरे वाले जोड़े से भी कॉमन निकालना। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो 2x पहले वाले पद में भी दिख रहा है और 2x हमारे पास यहाँ पर दूसरे वाले पद में दिख रहा है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर 2x इस पहले वाले पद में भी दिख रहा है और 2x दूसरे वाले पद में भी दिख रहा है। इसलिए पहले वाले जोड़े से हमको क्या कॉमन निकलेगा, हम लोगों को यहाँ पर 2x निकलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, जो बचा है इसके आपको ब्रैकेट के अंदर रख देना है। तो क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर x बचा तो आपको यहाँ पर x लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो प्लस है तो आपको प्लस करना है और यहाँ पर देखो 2 बचा तो यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है ना। और कुछ नहीं बचा तो आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको दूसरे वाले जोड़े से भी आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखो पहले वाले यहाँ पर पद में क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर प्लस 3 दिख रहा है और दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, मेरे पास यहाँ पर प्लस में 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर पहले दूसरे वाले जोड़े से कॉमन क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर प्लस में 3 दिख रहा है। तो प्लस में 3 को इस तरह से हम लोग यहाँ पर बाहर निकालें। अब बाकी जो बचा उसको आपको अंदर रख देना है। तो क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर x प्लस में क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 2 बचा थे, इसको लिखेंगे x प्लस में यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारा जो यहाँ पर एक गुणनखंड हो रहा है गलत तो नहीं जा रहा है। तो कैसे चेक करते हैं आइए जानते हैं। आपको यहाँ
यहाँ पर चेक करना है। अगर इन दोनों का मान यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर जो मान है अगर यहाँ पर सेम आता है तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। देखो यहाँ पर x प्लस में 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, मतलब हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। आपको क्या कर, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर देखो 2 बार है उसको सिंपली आपको क्या करना है, 1 बार आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा और बाकी जो बचा उसको भी आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो क्या बचा हुआ, देखो यहाँ पर 2x और प्लस में 3 बचा है तो इसको भी लिखेंगे 2x प्लस में यहाँ पर ये 3, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी बहुपद का गुणनखंड हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना आ गया होगा। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अभी आपको जाना नहीं है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।